राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, शांत मन से सुनो। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हर दिशा अंधकार से भर जाती है, अपने भी पराये से लगने लगते हैं, मेहनत के बाद भी फल दिखाई नहीं देता। तब मनुष्य अक्सर टूट जाता है और मन में यही प्रश्न उठता है, अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन प्यारे भक्तों, याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। जब मनुष्य का सबसे बुरा समय चलता है, तब उसके साथ ईश्वर की परीक्षा भी चल रही होती है। और जब अच्छा समय आने वाला होता है, तो भगवान अचानक नहीं आते, वे पहले संकेत भेजते हैं। संकेत जो आंखों से नहीं, चेतना से देखे जाते हैं। संकेत जो डराने नहीं, आश्वस्त करने आते हैं। ये संकेत बताते हैं, अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला है, अब तुम्हारी किस्मत करवट बदलने वाली है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे आंसू मुस्कान में बदलेंगे। ईश्वर जब किसी आत्मा पर विशेष कृपा करते हैं, तो वे उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखाने लगते हैं। और जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वह घबराता नहीं, वह भरोसा करने लगता है। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा, आज मैं तुम्हें वे 5 पवित्र संकेत बताने जा रहा हूं, जो स्वयं भगवान देते हैं, ये बताने के लिए कि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। अगर ये संकेत तुम्हारे जीवन में दिखने लगे हैं, तो डरना मत, घबराना मत, क्योंकि ये संकेत है कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। अब ध्यान से सुनना प्यारे भक्तों, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन को नए अर्थ से भर सकता है। संकेत 1, ब्रह्म मुहूर्त में नींद अपने आप खुलने लगना। राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, ध्यान से सुनो, ये संकेत बहुत गहरा है। जीवन में जब सब कुछ बाहर से नहीं, भीतर से बदलने लगता है, तब सबसे पहले मनुष्य की नींद बदलती है। अगर हाल के दिनों में तुम्हारी नींद अपने आप सुबह 3 से 5 के बीच खुलने लगी है, बिना अलार्म के, बिना किसी कारण के, तो इसे संयोग मत समझना। ये वही समय है जिसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। प्यारे भक्तों, ये वो समय है जब सृष्टि सबसे शांत होती है, जब पृथ्वी पर तमस का प्रभाव कम होता है और सात्विक ऊर्जा सबसे अधिक प्रवाहित होती है। शास्त्र कहते हैं, इसी समय देव शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करती हैं, और जो आत्मा थोड़ी भी जागृत होती है, वह इस ऊर्जा को अनायास ही ग्रहण कर लेती है। अब प्रश्न यह है, तुम्हारी ही नींद इसी समय क्यों खुल रही है? इसका उत्तर बहुत सीधा है। जब ईश्वर किसी आत्मा को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो पहले उसकी चेतना को हल्का करते हैं। तुम्हारे भीतर जो वर्षों का बोझ था, दुख का, अपमान का, संघर्ष का, अकेलेपन का, वो अब ढीला पड़ने लगा है। इसीलिए आत्मा अब गहरी नींद में डूबी नहीं रहती, वह जागना चाहती है। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना इस बात का संकेत है कि ईश्वर तुम्हें भीतर से पुकार रहे हैं। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को हल्के से जगाकर कहता है, उठो बेटा, अब नया समय आ गया है, अब नया समय आ गया है। इसीलिए कई लोग बताते हैं कि इस समय आंख खुलते ही मन शांत होता है, या बिना कारण भगवान का नाम हृदय में आने लगता है। यह आत्मा का संकेत है। ये संकेत है कि अब तुम्हारी चेतना केवल भोग में नहीं, बोध की ओर बढ़ रही है। कुछ लोग डर जाते हैं कि नींद क्यों टूट रही है, लेकिन प्यारे भक्तों, डरने की कोई बात नहीं। ये अशांति नहीं है, ये आंतरिक जागरण है। बुद्ध हो, संत हो, महापुरुष हो, उनकी साधना इसी समय से शुरू हुई, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा निकट आती है, तो आत्मा पहले जागती है। ध्यान रखना, अगर इस समय नींद खुले तो मोबाइल मत उठाना, चिंता मत करना, बस 2 मिनट आंख बंद करके भगवान का नाम लेना, इतना ही पर्याप्त है। ये संकेत बताता है कि तुम हमारे जीवन का
अंधकार धीरे धीरे छटने वाला है। अब जो आने वाला है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाएगा। ईश्वर कहते हैं जिसे मैं जगाता हूं उसे कभी निराश नहीं करता। संकेत दो बिना किसी कारण के मन का प्रसन्न हो जाना। राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब इस संकेत को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संकेत मन के भीतर घटता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में बाहर से कुछ भी नहीं बदला होता, समस्याएं वही होती हैं, संघर्ष वही होता है, पर अचानक मन हल्का हो जाता है। बिना किसी कारण के हृदय प्रसन्न हो उठता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। भीतर से ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हटा दिया गया हो। प्यारे भक्तों, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, ये संकेत है कि ईश्वर ने तुम्हारे मन को छू लिया है। शास्त्र कहते हैं जब आत्मा ईश्वर के निकट आती है तो सबसे पहले मन प्रसन्न होता है, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वभाव में आनंदमय होती है। लेकिन जीवन के कष्ट, अपमान, संघर्ष और भय उस आनंद को ढंक देते हैं। अब जब ईश्वर की कृपा निकट आती है तो वह परत धीरे धीरे हटने लगती है और उसी क्षण मन बिना कारण खुश हो जाता है। प्यारे भक्तों, इस प्रसन्नता को किसी बाहरी कारण से मत जोड़ना। ये न सफलता की खुशी है, न किसी वस्तु की प्राप्ति की, ये अंदर से उठी हुई शांति की लहर है। कई लोग कहते हैं पता नहीं क्यों आज मन अच्छा लग रहा है। यही वाक्य इस संकेत का प्रमाण है। ईश्वर जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगते हैं तो पहले मन को आश्वस्त करते हैं, क्योंकि मन शांत होगा तभी आत्मा नए मार्ग पर चल सकेगी। प्यारे भक्तों, ये प्रसन्नता अहंकार की नहीं होती, ये शोर नहीं करती, ये दिखावा नहीं करती, ये बस भीतर बैठकर मुस्कुराती है। इसीलिए इसे पहचानना कठिन होता है, लेकिन जो पहचान लेता है वह घबराता नहीं, वह भरोसा करने लगता है। ये सब अंकेत बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष नहीं रहेगा। अब ऐसे क्षण आएंगे जब बिना कारण तुम भगवान को धन्यवाद दोगे। कई बार इस प्रसन्नता के साथ आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि आत्मा महसूस करती है मैं अकेला नहीं हूं। प्यारे भक्तों, जब ऐसा हो तो उसे दबाना मत, उसे स्वीकार करो। बस मन ही मन इतना कह दो, हे प्रभु, जो भी हो रहा है मैं स्वीकार करता हूं। यह स्वीकृति ईश्वर की कृपा को और तेज कर देती है। ध्यान रखना, ये प्रसन्नता स्थायी नहीं भी हो सकती, ये आती जाती रहेगी, लेकिन ये एक संकेत है, एक आश्वासन है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़े। जहां ईश्वर आते हैं वहां मन पहले मुस्कुराता है। संकेत 3, गौ माता, पक्षियों और प्रकृति का बार बार पास आना। राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब इस संकेत को बहुत श्रद्धा से सुनो, क्योंकि यह संकेत सिर्फ मन में नहीं, सृष्टि में दिखाई देता है। जब ईश्वर किसी आत्मा पर विशेष कृपा करते हैं तो केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति भी प्रतिक्रिया देती है। अगर हाल के समय में तुम्हारे घर के आसपास गौ माता बार बार आने लगी हो, या पक्षी तुम्हारे आंगन, छत या खिड़की के पास घोंसला बनाने लगे हों, तो इसे साधारण घटना मत समझना। प्यारे भक्तों, शास्त्र कहते हैं जहां शुद्धता बढ़ती है वहां प्रकृति खिंचती है। गौ माता में देवत्व का वास माना गया है। उनका बिना कारण किसी स्थान पर आना इस बात का संकेत है कि वहां की ऊर्जा अब सात्विक हो रही है। इसी तरह पक्षियों का चहचहाना, उनका निर्भय होकर निकट आ जाना, ये बताता है कि उस स्थान पर भय और नकारात्मकता कम हो रही है। प्यारे भक्तों, जब मनुष्य का मन भारी होता है तो प्रकृति उससे दूरी बना लेती है, लेकिन जब आत्मा हल्की होने लगती है, जब भीतर से क्रोध, द्वेष,
और अत्यधिक चिंता ढीली पड़ने लगती है तो प्रकृति स्वयं खिंच आती है। कई लोग अब बताते हैं कि पहले पक्षी पास नहीं आते थे, लेकिन अब वे बिना डर बैठने लगे। ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे भीतर अब हिंसा नहीं, शांति बढ़ रही है। प्यारे भक्तों, प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती, वह शब्दों में संकेत नहीं देती, वह उपस्थिति से संकेत देती है। अगर तुमने देखा है कि अचानक पेड़ पौधों के प्रति मन में स्नेह बढ़ गया है या प्रकृति के बीच बैठकर मन शांत हो जाता है, तो यह भी इसी संकेत का भाग है। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो वे केवल मनुष्य को नहीं, उसके वातावरण को भी पवित्र करते हैं। इसीलिए कई संतों के आश्रम में पशु पक्षी निर्भय होकर रहते हैं, क्योंकि वहां डर नहीं, स्वीकृति होती है। प्यारे भक्तों, अगर ये संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है तो इसका अर्थ है ईश्वर ने तुम्हारे द्वार समृद्धि और शांति भेजने की तैयारी कर ली है। ध्यान रखना, इस संकेत का उत्तर कृतज्ञता से दो। गौ माता को आदर से देखो, पक्षियों के लिए पानी रखो, प्रकृति के प्रति सम्मान रखो, क्योंकि ईश्वर की कृपा उसी पर स्थिर होती है जो उसे पहचान कर नमन करता है। जहां प्रकृति मुस्कुराती है वहां ईश्वर की कृपा निकट होती है। संकेत 4, शिशुओं की मुस्कान और बच्चों का अनायास आकर्षित होना। राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब इस संकेत को बहुत कोमल मन से सुनो, क्योंकि यह संकेत निर्दोष आत्माओं के माध्यम से ईश्वर स्वयं देते हैं। शास्त्र कहते हैं बालक मुख में भगवान का वास होता है, क्योंकि शिशु अभी अहंकार से मुक्त होते हैं। उनके भीतर कोई छल नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, इसीलिए उनकी चेतना ईश्वर के सबसे निकट होती है। अब ध्यान देना प्यारे भक्तों, अगर हाल के दिनों में कोई छोटा बच्चा तुम्हें देखकर अचानक मुस्कुरा देता है, तुम्हारी ओर देखकर हाथ बढ़ाता है या तुम्हारे पास बिना डर के आकर बैठ जाता है, तो इसे साधारण घटना मत समझना। अरे, ये बहुत गहरा संकेत है। ईश्वर जब किसी आत्मा के कर्मों को हल्का करने लगते हैं तो वे पहले उसे निर्दोष आत्माओं से स्वीकृति दिलवाते हैं, क्योंकि शिशु झूठ नहीं बोलते, वे अभिनय नहीं करते, वे उसी ओर खींचते हैं जहां उन्हें शांति और अपनापन महसूस होता है। प्यारे भक्तों, अगर बच्चे तुम्हारे पास आकर हंसते हैं, तुम्हारी गोद में आना चाहते हैं या बिना किसी कारण तुमसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो ये संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब भारी नहीं रही। तुम्हारे भीतर जो कड़वाहट, जो पीड़ा, जो क्रोध जमा हुआ था, वह अब घुलने लगा है। शिशु उसी ऊर्जा को पहचानते हैं जो आंखों से नहीं, हृदय से निकलती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा तुम्हें देखकर अचानक मुस्कुराता है और तुम्हारी आंखें अपने आप भर आती हैं। ये भावुकता कमजोरी नहीं है, ये आत्मा का पिघलना है। ये संकेत है कि ईश्वर तुम्हें फिर से कोमल बना रहे हैं। प्यारे भक्तों, जब जीवन की मार बहुत ज्यादा होती है तो मन कठोर हो जाता है, लेकिन ईश्वर जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उसे पहले फिर से कोमल बनाते हैं, क्योंकि कोमल मन ही कृपा को धारण कर सकता है। शिशुओं की मुस्कान ये बताती है कि तुम्हारे कर्मों का भार अब हल्का होने लगा है। ये संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष नहीं रहेगा, आनंद भी आएगा। ध्यान रखना, इस संकेत को अहंकार से मत देखना, ये मत सोचना बच्चे मुझे पसंद करते हैं। बस इतना जानना, ईश्वर मुझे शुद्ध कर रहे हैं और मन ही मन नमन कर देना, क्योंकि जहां शिशु निडर होकर हंसते हैं वहां ईश्वर निकट होते हैं। निर्दोष मुस्कान कभी झूठी नहीं होती, वह ईश्वर की सीधी मुहर होती है। संकेत 5,
स्वप्न में पवित्र ध्वनियां, नाम स्मरण और अचानक विश्वास का जाग जाना। राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब इस अंतिम संकेत को बहुत ध्यान और श्रद्धा से सुनो, क्योंकि यह संकेत सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब ईश्वर किसी आत्मा के बहुत निकट आ जाते हैं तो वे पहले उसके बाहरी जीवन को नहीं, उसकी अंत चेतना को छूते हैं। और अंत चेतना सबसे ज्यादा स्वप्न की अवस्था में खुली होती है। अगर हाल के समय में तुमने यह अनुभव किया है कि स्वप्न में मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, शंखनाद सुनाई देता है, मंत्रों का उच्चारण गूंजता है, या अचानक किसी देवता का नाम स्वप्न में या नींद खुलते ही हृदय में आने लगता है, तो प्यारे भक्तों, इसे साधारण स्वप्न मत समझना। ये बहुत शुभ और पवित्र संकेत है। शास्त्र कहते हैं जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो उसका संपर्क सूक्ष्म लोक से होने लगता है और ईश्वर उसी सूक्ष्म अवस्था में संकेत देते हैं, क्योंकि उस समय मन तर्क नहीं करता, अहंकार बीच में नहीं आता और आत्मा सीधे संदेश ग्रहण करती है। प्यारे भक्तों, इस संकेत का एक और रूप भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण अचानक मन में भगवान पर भरोसा जाग उठता है। जो व्यक्ति कल तक डरा हुआ था, चिंतित था, भविष्य को लेकर कांपता था, वही व्यक्ति अचानक कहने लगता है जो होगा अच्छा ही होगा। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। ये संकेत है कि ईश्वर अब तुम्हारे मन से डर हटाने लगे हैं, क्योंकि जब ईश्वर किसी को देने वाले होते हैं तो पहले उसे भरोसा देते हैं। प्यारे भक्तों, इस अवस्था में कई लोग कहते हैं अब पता नहीं क्यों डर नहीं लगता। समस्या वही है पर भय नहीं है। यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि डर के साथ कोई भी कृपा टिक नहीं सकती। स्वप्न में पवित्र ध्वनियां, नाम स्मरण या अचानक ईश्वर में अटूट विश्वास, ये सभी एक ही बात कहते हैं, अब तुम्हारी आत्मा अकेली नहीं है, ईश्वर तुम्हारे साथ चलने लगे हैं। ध्यान रखना प्यारे भक्तों, इस संकेत के बाद अहंकार मत आने देना। ये मत सोचना कि तुम विशेष हो गए। बस इतना जानना, मैं अब संभाला जा रहा हूं। और प्रतिदिन एक काम करना, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद कहना, क्योंकि जो धन्यवाद देना जानता है उसी पर कृपा स्थिर होती है। जब ईश्वर स्वप्न में बोलने लगे तो समझ लेना जागते जीवन में अब उजाला आने वाला है।